आज नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। राज्य को नया निजाम मिल गया। 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेकर काबिज हो गए। लेकिन पहला समारोह और पहले समारोह की बिल्कुल शुरुआत में इतनी बड़ी चूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे और मंच संचालक ने उन्हें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोल दिया। न केवल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोला, बल्कि उन्होंने इसको बाद में करेक्ट भी नहीं किया और लोगों ने किसी ने प्रतिवाद भी नहीं किया, चलने दिया। जो शायद किसी ने रजिस्टर नहीं किया होगा उस समय, और किया होगा तो सोचा कि समारोह में व्यवधान पड़ेगा, इसलिए जो बोल दिया सो बोल दिया। आइए सुनते हैं कैसे मंच संचालक ने संचालन किया। आप सभी से आग्रह है कि कृपया आसन ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें राष्ट्रगान के लिए। तो ये इन्होंने बोला कि आप बैठिए और फिर कहा नहीं आप खड़े रहिए, संचालन करना है। और बोला है संचालक ने बोल के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोला। आइए सुनते हैं, अगर हम सुनवा पाते हैं तो। आइदर ये स्लिप ऑफ माइंड है, अगर स्क्रिप्टेड है संचालन तो लिखने वाले ने चूक कर दी, और अगर स्क्रिप्टेड नहीं है तो फिर मंच पर जो संचालन कर रहे थे प्रस्तोता, उनसे स्लिप ऑफ टंग है। अब क्या है ये तो हम नहीं कहना चाहते, नहीं जानते, पर मंच पर संचालक ने, पूरी दुनिया में शायद बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जी, लेकिन कैसे उन्होंने बोला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल का नाम लिया, फिर नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री का नाम लिया, पर फिर बाद में भी पलट कर नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। खैर, प्रधानमंत्री ने अपना कोई ऐतराज नहीं जताया। कोई उस लेवल पर, इतनी ऊंचाई पर जो आदमी बैठा है, उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट समारोह, शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई माननीय मुख्यमंत्री कह दे, बड़ी चूक है। और फिर एक बार बैठने के लिए कहे, फिर नहीं आप खड़े रहिए, राष्ट्रगान के लिए खड़े रहिए। चलिए, हम कोई बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहते, पर ये चूक कैसे हुई, क्यों हुई, कोई जल्दबाजी में क्यों फैसला किया गया, संचालन किसी और को करना था, किसी और को दे दिया गया, ऐसा कुछ हुआ होगा, वरना ऐसी बड़ी चूक होती नहीं। अब आज शपथ ग्रहण समारोह में तीनों ने शपथ ली। आइए एक बार नजर डालते हैं शपथ ग्रहण समारोह पर। मुख्यमंत्री भजनलाल। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं
डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध। दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री और आज मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, इन्होंने कैसे पदभार ग्रहण किया इस पर भी बात करेंगे हम। पहले इस बात पर चलते हैं कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले क्या किया। मंदिर को जाकर पुजारी के सामने नतमस्तक होकर मूर्तियों के आगे धूप सभी लगाते हैं, पर आज भजनलाल शर्मा ने अपने को जन्म देने वाले, पाल पोस कर बड़ा करने वाले, संस्कार देने वाले, इस योग्य बनाने वाले माता पिता के पैर धोकर चरण वंदना की, उनका आशीर्वाद लिया और माला पहनाकर उन्हें अपनी तरफ से आदर व्यक्त किया और फिर गए शपथ लेने। आइए देखते हैं कैसे भजनलाल शर्मा अपने माता पिता को पूजकर शपथ लेने गए। आशीर्वाद दे रहे हैं सपत्नीक, और ये देखिए जल से प्रक्षालन कर रहे हैं अपने पिता के चरणों का, और उनकी पत्नी उनकी अपनी सास यानी भजनलाल की माता जी के चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं। आदर व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने इस योग्य बनाया, जन्म दिया, धरती पर चलना सिखाया, संस्कार दिया, बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया और आज यहाँ तक पहुँचने के लायक बनाया। इसके लिए उनका आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं और इस आदर भाव के साथ आशीर्वाद लेकर फिर गए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। और देखिए माताजी कैसे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे रही हैं। पैर पहुँच रहे हैं आदरपूर्वक। सपत्नीक उन्होंने अपने माता पिता को सम्मान दिया, माला पहनाई अपने पिता को। इस वक्त ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, ये दृश्य दिखा रहा हूँ इसलिए कि जिस भारतीय संस्कृति की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर वो आज मुख्यमंत्री बने हैं, जिस पार्टी ने हिंदू संस्कृति का नाम लिया है, उस संस्कृति, उस संस्कार की प्रतीक के रूप में आज जब शपथ लेने गए तो माता पिता की वैसी चरण वंदना की और सच्चे अर्थों में जिस हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराकर ये पार्टी चलती है और इस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री बनने के लिए गए, उस पार्टी की विचारधारा के अनुसार, उस पार्टी के दिए संस्कार के अनुसार, उस पार्टी के जो बिल्कुल एक जीवन शैली जो उस पार्टी की से निकल कर आती है, उसके अनुसार ये देखिए तिलक लगवा रहे हैं, अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं और फिर शपथ लेने गए। ये हो गया और आज शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाल ली। अब शपथ ग्रहण समारोह की तरफ चलते हैं। एक अद्भुत दृश्य आज आपको दिखाते हैं पेनल्टी कॉर्नर में, जिसकी कल्पना राजस्थान के लोग कर भी नहीं सकते थे। वसुंधरा राजे के भीतर पार्टी के पैरेलल रेखा खींचने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, ये माना जा रहा था कि वसुंधरा सीएम नहीं बनेगी तो वो बनेंगे, 4 साल से चल रहा था। और गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ रोज बोलने वाले मुख्यमंत्री से आज जो उतरे हैं पद से, अशोक गहलोत,
निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, वो तीनों एक साथ मंच पर एक सोफे पे समझ लीजिए, ये देखिए तीनों बैठे और क्या केमिस्ट्री है तीनों की, कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं तीनों और किस तरह हाथ मिला रहे हैं अशोक गहलोत वसुंधरा राजे से। और इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाथ मिलाया अशोक गहलोत से। कोई सोच नहीं सकता कि 3 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत के खिलाफ मुकदमा करने के मामले में जीतकर आए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और दोनों मानहानि के केस में आमने सामने खड़े हैं। कोई सोच सकता। और 10 से 15 मिनट तक दोनों ने ऐसी बातें की और ये हाथ मिला रही वसुंधरा राजे, और इससे पहले हाथ मिलाए गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से। मानवीय रिश्ते, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। शेखावत भी जोधपुर से सांसद हैं और ये जोधपुर से विधायक हैं, और किस तरह आज गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सोच नहीं सकते कि किस तरह की भाषा, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप, कैसी इलेक्शनियरिंग, एक दूसरे से पद छीनना, सरकार छीनना और एक दूसरे के को नाकामयाब बताना, एक दूसरे की आलोचना करना, किस हद तक जाकर किया चुनाव में। और आज जब नतीजा निकला तो देखिए हाथ मिला रही वसुंधरा राजे और खुश हो रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और फिर भी दोनों ने जो गप्पे मारी है, लोग सोच नहीं सकते। लोग नीचे बैठे बैठे देख रहे थे कि ये राजनीति के परिदृश्य पर कुछ और होता है और इस मंच पर कुछ और हो रहा है। अच्छी बात है, आलोचना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि कितनी भी कटुता हो जाए, लेकिन ये रिश्ता बरकरार रहना चाहिए। आप कितनी भी आलोचना करो, लेकिन दुश्मनी ऐसी होनी चाहिए कि इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी एक जगह हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। एक शेर सुना था मैंने। तो ये दुश्मनी राजनीतिक थी, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। आज ये जनता ने देखा, और पूरी जनता जो शपथ ग्रहण समारोह में आई थी, इस मेल मुलाकात की, इस वातावरण की, इस सहृदयता की साक्षी बनी वो जनता।